चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक, चलो भाई, ओके। तो देखो, आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे नियुक्त किया गया। एक मिनट में इसे जो है इसका मोड चेंज कर दो। अब ठीक है, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है, देखो कह रहा है एमए सिंह को नियुक्त किया गया है, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है, या फिर कह रहा है रविंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, या फिर मनदीप सिंह लांबा को नियुक्त किया गया है। तो एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। किसको नियुक्त किया गया भाई, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। यानी कि हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, इससे कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, ब्लैक से सही है। दलजीत सिंह चौधरी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके एवरीवन, ठीक। चलिए, सारी नियुक्तियां जितनी हैं, जो भी हर मंथ की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां होती हैं, उनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि नियुक्तियों से हमारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में जो डिटेल है उसे देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की बात की जा रही है। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी तक जो ये थे, ये एसएसबी के महानिदेशक पद पे थे, और अब इन्हें एक कार्यभार और सौंप दिया गया है। वो क्या है, वो है एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए, क्लियर है सभी को, ओके। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी जो है वो कहां पे लॉन्च की है। हाइड्रोजन ईंधन फेरी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, पूरी तरीके हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड होगी। ये जो फेरी है ये कहां पे लॉन्च की है। आपके पास ऑप्शन पूछ रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो फेरी है। वैसे इसे बनाया कहाँ गया है, इसे बनाया गया है केरल के कोची में। कहाँ बनाया गया है, केरल के कोची में बनाया गया है, ठीक है, कोची में बनाएंगे, कोचीन कहिए, ठीक। अब अच्छा, ये लॉन्च जो है वो कहाँ पे की गई है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे लॉन्च किया गया भाई, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, तो ये जो है बनाया है, बनाने वाली कंपनी जो है या बनाया गया है कोचीन के द्वारा, और लॉन्च कहाँ पे की गई है, तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। क्लियर है सभी को। ये जो फेरी है ये पूरी तरीके हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड है। अब देखो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है नेट जीरो, ठीक है, जो एक नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है कि कार्बन जो इमिशन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, जो कि हमारे फ्यूल को जलाने से, ईंधन को जलाने से क्या होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको हमें क्या करना है, शून्य करना है। तो इस लक्ष्य के लिए जितना भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम नेचुरल फ्यूल्स को यूज करें, और हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिससे कि आपका जो कार्बन उत्सर्जन है बहुत ही कम मात्रा में या नेग्लिजिबल होता है, मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ऐसे फ्यूल यूज करते हैं जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनसे कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को भी नुकसान होता है, और कार्बन इमिशन तो होता ही होता है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए खराब होती है। तो अब चीजों में बदलाव किया जा रहा है, चीजों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जा रहा है। देखो, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, और फ्यूल्स में भी जो है चेंजेस किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगाई की वजह से फ्यूल का एक विकल्प ढूंढा जा रहा है, विकल्प इसलिए भी ढूंढा जा रहा है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को अच्छा रख सके, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है, ओके। तो ये तमिलनाडु जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक, इसके बारे में डिटेल्स में कुछ जो है बातें जान लेते हैं कि देखिए, इंडिया का जो उद्देश्य है नेट, बिल्कुल सही, यहाँ पे एक ने किसी ने कमेंट किया है, प्रशांत ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंडिया का जो एक हमारा उद्देश्य है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये कब तक का लक्ष्य रखा गया, ये लक्ष्य रखा गया कि हमें वर्ष 2070 तक इंडिया का जो कार्बन इमिशन है इसको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। क्या करना है, जीरो करना है, यानी कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना है कार्बन उत्सर्जन को, ठीक। अब देखिए, ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है, वो कब तक का रखा गया है, ये एक एम बना के चल रहे हैं कि हमें इस ईयर तक हमें इन सारी चीजों को क्या करना है, गेन करना है। 2047 तक रखा गया है कि टारगेट ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी कि हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र रहे, किसी दूसरे पर ऊर्जा पे आधारित ना रहे, ठीक है, वो स्वयं ही जो है वो ऊर्जा का उत्पादन करे और किसी भी अतिरिक्त देश पे आधारित ना रहे, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर हम फ्यूल की भी बात करते हैं, तो फ्यूल में भी अभी हमारा देश जो है वो क्या है,
पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं, दूसरों पे जो है वो बेस्ड है, दूसरों पे आधारित है। क्यों? फ्यूल जो होता है वो इंडिया में तो होता नहीं है, वो कई देशों से आता है, जैसे सऊदी अरब हो गया, ठीक है, जो आपकी जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनसे आता है, ठीक। इसके अलावा अमेरिका का भी फ्यूल है, वेनेजुएला वगैरह, ये सब भी फ्यूल के मामले में जो है अग्रणी देश हैं, ठीक है। तो ये सब देश जो हैं इनमें ईंधन होता है। भारत में जो पेट्रोलियम है वो नहीं पाया जाता, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर बोल सकते हैं। जो थोड़ा बहुत पाया जाता है, जो प्लांट वगैरह लगे हैं थोड़ा बहुत उनसे मिलता है ना, और बाकी जो है वो सारा दूसरे देशों से ही आता है। इसलिए बहुत सारी चीजों पे अभी भी हमारा देश क्या है, दूसरे देशों पे आश्रित है, चाहे वो ऊर्जा का मामला हो, चाहे वो ईंधन का मामला हो, ठीक है। अब ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो कई चीजों से हम इस टाइम पा रहे हैं। जैसा कि अभी जो है नरेंद्र मोदी ने बोला कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, तो ये बात ऊर्जा की जो की गई, ये सोलर एनर्जी के थ्रू देने की बात कही गई है कि सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है। पवन चक्कियों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा और सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, डैम जो है उनसे बिजली क्रिएट की जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम स्वनिर्मित बिजली बनाने की कोशिश करेंगे। कोल पे अभी तक हमारी जो मुख्यतः जो हमारा मेन सोर्स है, हम कोल पे डिपेंड हैं, ठीक है। अब क्या अगर देश में कोयला नहीं बचेगा तो हमें इसे बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो क्या हम हमेशा ऐसे ही जो है कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, हमेशा इस कोल को खत्म करते रहेंगे? भाई कोयला तो जो है वो बहुत दिन में फॉर्म होता है, इसके फॉर्मेशन में तो हजारों लाखों सालों का टाइम लगता है, ठीक है। और जो कोयला हमारे पास हमारी धरती में मौजूद है उसे हम जला के खत्म करते जा रहे हैं बिजली बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक। चलिए, गुड इवनिंग। हाँ, डेली क्लास चलती है पर टाइमिंग उसकी सुबह 7 से 8 होती है। आज ये जो आपकी थी मैराथन थी, इसलिए इसको इवनिंग में लिया गया है संडे की वजह से, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि भारत का जो उद्देश्य है वो क्या है। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की जो पहली कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मिराई, और ये किस कंपनी ने बनाई है? टोयोटा ने, जो हाइड्रोजन पे बेस्ड होगी, पूरी की पूरी हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, ठीक है। अब देखिए बहुत सी कारें आपकी ऐसी आने वाली हैं इन फ्यूचर, और बहुत सी ऐसी आ भी गई हैं, कारें हो गई, बाइक्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बेस्ड है। हालांकि लोग जो है उसको अपनी दूसरी पसंद के रूप में यूज करते हैं, बहुत से लोग इलेक्ट्रिक बेस्ड चीजें नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनको चार्ज करना और कई चीजों में दिक्कत आती है। लेकिन सुनने में आया था कि जैसे आपको पेट्रोल पंप के स्टेशन मिलते हैं ना, वैसे ही चार्जिंग स्टेशन भी जगह जगह बनाए जाएंगे, जहां पे मान लीजिए आप चल के गए, ठीक है, तो आपकी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है कार की, तो वहां से जैसे सिलेंडर के साथ होता है ना कि आपका सिलेंडर चला जाता है, दूसरा रिफिल सिलेंडर आपके पास आ जाता है, वैसे ही आपकी जो कार है उसमें दूसरी बैटरी तुरंत फिल करके वहां पे लगा दी जाएगी और आपकी वाली बैटरी जो है वहां पे चार्ज होने के लिए रख दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज जो है वो की जाएगी इन फ्यूचर, जो है जल्दी होने वाली है। ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो खोले जाएंगे ऐसी कार के लिए जो कि इलेक्ट्रिक होंगी, फुली इलेक्ट्रिक, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा आज वॉइस में दिक्कत है क्योंकि कोल्ड आ रहा है, बहुत तेज कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से फीवर भी आ रहा है, तो थोड़ा सा वॉइस का इशू रहेगा, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित कहां पे किया जाएगा? ये स्थापित होगा झारखंड के जमशेदपुर में। अच्छा, झारखंड का जो जमशेदपुर है, इसमें पूछा जाए कि अगर स्टील प्लांट कहाँ है, तो टाटा स्टील प्लांट आपके झारखंड के जमशेदपुर में ही है। इसे जमशेदपुर टाटा नाम से भी जाना जाता है, लोग जमशेदपुर टाटा भी कहते हैं। यहाँ पे जो है वो कौन सा प्लांट है? स्टील प्लांट है टाटा का, ठीक है। चलिए, उसके अलावा देख लीजिए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहां शुरू होगी? वो हरियाणा में शुरू होगी और उसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो, ठीक है। क्या नाम होगा भाई? वंदे मेट्रो नाम होगा, क्लियर है, ठीक। चलिए भाई, वंदे भारत नहीं, वंदे मेट्रो, ठीक है। वंदे भारत तो आपकी ऑलरेडी चलती ही है। चलिए, अब देखिए, विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी जो है वो किस देश में बनाया गया या किस देश में लॉन्च किया गया? तो वो नॉर्वे में लॉन्च किया गया, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन फेरी था, ठीक। ये फेरी क्या होते हैं? ये फेरी मुख्यतः मालवाहक जहाज होते हैं, इनसे आपका सामान लाना ले जाना और लोगों को भी जो है, लोगों के भी जो है मतलब आने जाने का साधन बनते हैं, साथ में सामान भी लाने ले जाने के लिए काम में आते हैं। एक तरह के जहाज होते हैं फेरी, ठीक है। चलिए, भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कॉम्बशन इंजन जो है H2 आइस, ये ट्रक बनाया गया, किस कंपनी ने बनाया? रिलायंस ने बनाया है, ठीक है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, अभी हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में, कहां पे ये प्लांट बना है? असम में। ये पूरी तरीके ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, पूरी तरीके ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? कह दोगे हाइड्रोजन तो H2 ही होता है, इसमें ग्रीन और येलो का क्या मतलब है? तो हाइड्रोजन अगर ये पूरा नेचुरल वे से बनाया गया है, ठीक है, इसको पूरा नेचुरल वे से बनाया गया है और इससे एटमॉस्फेयर को कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए इसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन की संज्ञा दी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए,
थैंक यू सो मच। ठीक, बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, 2-3 क्वेश्चन नहीं, बल्कि आपके आजकल के जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ही उठा लिए जाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, सब्जेक्ट्स को भी करंट अफेयर से अटैच करके पूछा जाने लगा है, इसलिए करंट अफेयर आपके लिए बहुत जरूरी है। करंट अफेयर तो गेम चेंजर हो जाता है। ठीक है, चलो भाई देखो नेक्स्ट पे आते हैं। कोशिश जितनी अपनी तरफ से कर सकते हैं उतनी करिए, अभी हार मत मानिए। 6 महीने है भाई आपके पास, तो 6 महीने हैं, इन 6 महीने में तो आप इतना सारा करंट अफेयर तैयार कर लोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इन 6 महीनों में जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ लीजिए, जितना हो सके उतनी चीजें, ऐसी चीजें स्किप करते जाएंगे, ये भी इतना आता है, ऐसे तो सब एक एक दो दो क्वेश्चन के वेटेज वाली चीजें होती हैं, अगर हम सबको स्किप करते जाएंगे तो फिर हमें तैयार करने के लिए क्या बचेगा, है ना। तो स्किप कुछ भी नहीं करना है, 6 मंथ का टाइम है, काफी टाइम है आपके पास, तो सब कुछ अच्छे से तैयार करिए, कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि ये समझो कि जो बच्चा पहले से तैयारी कर चुका था, जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, वो अब अगर और अच्छे से तैयारी करेगा ये 6 मंथ में, है ना, उसके बाद क्या आप उसके सामने टिक पाओगे। ठीक है, अगर वो अच्छे मार्क्स लाएगा, लोग इतने सारे हैं, पद जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो जिसके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे वही तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे ना। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा करें पेपर में, है ना। चलिए ओके, हाँ बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया शुद्ध हरित हाइड्रोजन जो है वो प्लांट कहाँ पे बनाया गया, असम में बनाया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए जरूरी है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ बना, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बना। ठीक है, फर्स्ट बायोमास आधारित जो प्लांट है हाइड्रोजन प्लांट वो कहाँ पे बना, एमपी के खंडवा जिले में। ठीक है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन, अपशिष्ट, अपशिष्ट क्या होता है, कूड़ा कचरा मल इत्यादि जो है वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो जितना भी वेस्टेज होता है, ठीक है, जो भी वेस्टेज होता है उससे भी हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना जो है वो कहाँ स्थापित करेगा, पुणे में स्थापित करेगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कचरे में जो कूड़े कचरे के ढेर होते हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस जो है वो बनती है, सभी लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कचरे में जो है वो कौन सी गैस बनती है, किस गैस का फॉर्मेशन होता है, सभी लोग बताओ। कचरे की बात करें या जो दलदली एरिया होते हैं, मार्शी एरिया होते हैं, उनमें कौन सी गैस बनती रहती है, आप लोग सभी लोग बताइए। ठीक, या फिर जैसे आपका जो सीवर वगैरह होता है वहां पे भी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है, सभी लोग बताओ भाई। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आने लगे स्टूडेंट्स के, मीथेन, बहुत बढ़िया। ठीक है, मीथेन गैस बनती है जो कि एक जहरीली गैस है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा अगर ज्यादा एकदम से मीथेन कोई इनहेल कर लेता है तो वो जहरीली होती है, वो मर भी सकता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि जो लोग सीवेज की सफाई करते हुए सफाई कर्मी की मृत्यु हो गई, तो एकदम से क्या है गैस इतनी ज्यादा हो गई और एकदम से उसकी बॉडी के अंदर चली गई, तो कहीं ना कहीं ये जहरीली गैस बन जाती है ना। तो हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, तो मीथेन होती है। ठीक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं CO2 नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, बल्कि मीथेन होती है। ठीक है, चलिए मीथेन वाले बिल्कुल राइट है। तो अच्छा, जो भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा वो कहाँ करेगा, पुणे में करेगा। हाँ एक और चीज, भारत जो है मैंने आपको बताया ना फ्यूल जो है आपका किस किस से चीजों से बनाया जाता है भाई, पवन चक्की से, ठीक है, सोलर एनर्जी से हमारी जो एनर्जी है वो बन रही है, लाइट वगैरह, ठीक है, पवन चक्की से, विंड मिल जिसको बोलते हैं उससे। ठीक, इसके अलावा जो आपके डैम वगैरह होते हैं, बांध होते हैं, उनसे भी जल से जो है ऊर्जा बिजली वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता है। अच्छा, अपशिष्ट से भी बिजली बनाई जाती है, जो कूड़ा कचरा होता है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो आपका किचन के कूड़े कचरे हो गए या पॉलीथीन वगैरह हो गए, सड़े हुए अपशिष्ट पदार्थ हो गए, इन सब कचरों से भी कह रहे हैं कि विद्युत जो है वो बनाई जाएगी, है ना, और इनफैक्ट बनाई भी जा रही है। ठीक है, तो इन कचरों को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत में जो कचरा है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। भारत ही में नहीं, कई देशों में कचरा जो है, वेस्टेज जो है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो वेस्ट करते हैं जिन चीजों का, उसमें ज्यादातर पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं। अगर वो बायोडिग्रेडेबल चीजें हों, जैसे किचन वगैरह के कचरे हैं, जैसे आलू के छिलके हो गए, मतलब इस तरह की चीजें, ये नुकसान नहीं करती हैं एनवायरमेंट को, क्योंकि ये तो अपने आप जो है फंगी या फंगस के द्वारा खा ली जाती हैं और सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, मिल जाती है मिट्टी में। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह वाली चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा कचरा होता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, पॉलीथीन में भी होता है कि अगर एक लिमिटेड माइक्रोन से ऊपर की है तो नष्ट हो जाती है, काफी टाइम लगता है पर हो जाती है। लेकिन जो नॉर्मली पतली पॉलीथीन होती है उनके यूज पे इसीलिए रोक है क्योंकि वो नष्ट नहीं होती है। ठीक, चलिए, हाल ही में तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मुदी माणिक्यम गांव में कृष्णा नदी के किनारे प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर और 1200 साल पुराने लेवल शिलालेख की खोज भी की गई है। खोज का जो है श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS श्रीनिवासन को और S अशोक कुमार की टीम को। ठीक है, चलिए, ये जो मंदिर है लगभग 1300 साल पुराना है।
देख लीजिए, अगर हम बात करें चालुक्य राजवंश की, तो ये पहले मंदिर की बात कर लो, भगवान शिव और विष्णु जी को समर्पित है। चालुक्य राजवंश जो था वो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। राजधानी थी बादामी या वातापी। क्षेत्र कौन था? कर्नाटक और मध्य भारत। ठीक है, जितनी चीजें हैं हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर एंड्रियास ब्रहम का निधन हो गया? ठीक है, कौन से देश के थे? ब्राजील, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर स्पेन? सभी लोग बताइए किस देश से बिलोंग करते थे? ब्राजील से, इंग्लैंड से, जर्मनी से या फिर स्पेन से? ठीक है, एंड्रियास ब्रहम, सभी लोग बताओ भाई कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे भाई? जर्मनी से बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, चलो देख लो, ये है हाल ही में जर्मनी के फुटबॉलर एंड्रियास ब्रहम का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एंड्रियास ब्रहम ने 1990 में इटली में आयोजित विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल करके जर्मनी को तीसरा वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का निधन होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे करंट के लिहाज से। ठीक है, चलिए, अभी तो वॉइस सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर वॉइस आई? चलो भाई, ठीक है, वेरी गुड। तो आज का सेशन जो है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को चीजें जो है समझ में आई हैं तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है ना सभी को?